दिया। हमने पहले ही कहा था कि पूजा इंद्र की करनी चाहिए, हम लोग करते हैं। और देखिए अब इंद्र क्रोध में हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा। भगवान ने कहा कि तुम जिसकी पूजा तुमने की है उस पर तुम्हें भरोसा है कि नहीं? बोले है भरोसा। तो बस उसी के पास चलो और चल करके उससे प्रार्थना करो, वो निश्चित हमारी आपकी रक्षा करेगा। हमारी आपकी यही भ्रांति होती है, विश्वास नहीं रहता। आज इसकी पूजा की, कल काम नहीं हुआ तो कल दूसरे की पूजा शुरू, उसने काम नहीं किया तीसरे की पूजा शुरू। भगवान कहते हैं अगर विश्वास है तो विश्वास फलदायकम, विश्वास ही आपको फल दे सकता है। और विश्वास नहीं है तो आप हजारों करोड़ों की पूजा करवा दो, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अगर विश्वास है तो आप बैठ करके बिना कुछ पैसे, बिना कुछ खर्च किए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अगर विश्वास नहीं है तो करोड़ों की कथाएं करवा लो, भगवान के दर्शन होने वाले नहीं है। तो भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हें भरोसा है तो चल करके चलो उस गोवर्धन पहाड़ पर और चल करके गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करो। गोवर्धन भगवान निश्चित कोई ना कोई उपाय खोजेंगे और हमारी आपकी सबकी रक्षा करेंगे। पहुंचे सभी और जाकर के गोवर्धन महाराज को प्रणाम किया, प्रणाम करके प्रार्थना की, प्रभु रक्षा करेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो, नेत्र बंद करके प्रार्थना करो, देवता बहुत जल्दी सुनता है। कहा ठीक, सभी लोगों ने नेत्र बंद कर लिए। और यहाँ भगवान कन्हैया ने पल में उस गोवर्धन पहाड़ को, 7 कोस के गोवर्धन पहाड़ को उठा करके अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लिया और कहा ब्रजवासियों अब आंखें खोलो। देखा तो कन्हैया उस गोवर्धन पहाड़ को लेकर के खड़े हैं। अब मैया, दादा, नंद बाबा सब खड़े। तो सबने सोचा बालक छोटा है, कहीं ऐसा ना हो ये गोवर्धन गिर न जाए। तो सबने अपने अपने लाठी डंडे लगा लिए और कहा कन्हैया तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। और एक काम कर, तू आराम कर ले, थक गया, थक ना जाए। भगवान ने कहा नहीं बाबा हम नहीं थकेंगे, आप लोग आराम करो। पर सारे ब्रजवासी बोले नहीं कन्हैया तू चिंता मत कर, तू आराम कर ले। अरे कहाँ तू अकेला और हम सारे ब्रजवासी, अरे हम लोग इस गोवर्धन पहाड़ को पकड़े रहेंगे, तू चिंता मत कर, तू जाकर के आराम कर ले। बालक है, छोटा है। होता भी है माता पिता, जब बालक कोई काम करे तो माता पिता को चिंता होती है कहीं ऐसा ना हो, अस्वस्थ ना हो जाए। तो बाबा नंद को, मैया यशोदा को बड़ी चिंता है। पर कन्हैया कहते हैं नहीं बाबा हम ठीक हैं। जब ब्रजवासी नहीं माने, बहुत आग्रह किया तो कन्हैया ने उंगली को नीचे कर दी। जैसे उंगली को नीचे किया गोवर्धन पहाड़ नीचे गिरने लगा। अब गोवर्धन पहाड़ जब नीचे गिरने लगा तो सबके सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे अरे कन्हैया दौड़ बचा, अरे कन्हैया बचा। कन्हैया ने फिर से पुनः उस धारण गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया। मानो आज सबको बताया कि मैं ब्रह्म हूं। कन्हैया ने सबको बताया कि मैं ब्रह्म हूं। अब ब्रजवासी बोले क्यों रे लाला, तुम्हें इतनी ताकत कहां से आ गई? कन्हैया बोले लो कर लो बात। ताकत क्यों नहीं आएगी? हमने जो माखन चुरा चुरा के तुम लोगों का खाया है उस माखन का ही तो बल है। तब तो आप लोग हमें बहुत डांटते थे, ये गोपियां हमारे घर उलाहना लेके जाती थीं। आज उसी माखन की वजह से हम इस गोवर्धन पहाड़ को उठाए हैं। और कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जो की कृपा से मैंने गुरुवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़े जो तो समझ में आई बात, लेकिन कछु गोपन करी सहाय ये क्या? हम लोगों ने क्या सहायता की? बोले तुम लोगों ने ये सहायता की कि जब मैं गिरिराज उठा रहा था तब तुम सब हमें देख रहे थे।
जब हम उठा रहे थे तब तुम हमें देख रहे थे, तो तुम्हारे नेत्रों से तुम्हारे अंदर की शक्ति हमने छीन ली। हमने अपने पास उस शक्ति को बुला लिया। ग्वाला बोले वाह रे कन्हैया, अभी तक तो तू माखन चुराता था, पर अब तू ताकत भी चुराने लगा। बड़ा भावनु चल रहा। यहाँ मैया यशोदा जो हैं दौड़ी भागी फिर रही हैं, किसी को बुला करके यहाँ बैठाती हैं, किसी से कहती हैं तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो। क्यों? आज लाला ने बहुत बड़ा काम कर दिया, और पुत्र जब कोई अच्छा काम करता है तो माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है। मैया बहुत प्रसन्न है और सबसे कह रही हैं तुम यहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो। राधा रानी बोले नहीं, हम तो कन्हैया के सामने बैठेंगे। मैया बोली ऐसे कैसे बैठोगे? जहाँ हम कहेंगे वहाँ बैठोगे। क्यों? बोले हमारे लाला ने इतना बड़ा गिरवर उठा लिया। तो बोले एक बार अपने लाला से पूछ, ये तेरे लाला ने गिरवर उठाया कि हमने? मैया को हंसी आई। बोले देखो तो इस गोपी को, कह रही हमने उठाया। राधा रानी मैया कहती है हाँ मैया, कन्हैया से पूछ लो। अरे कन्हैया ने तो केवल गिरिराज को उठाया, अरे मेरे इन नेत्रों में, मेरे इन हृदय में कन्हैया और ये गोवर्धन पहाड़ सारा का सारा बैठा हुआ है। तो सबसे ज्यादा वजन किस पर है, कन्हैया पर कि हम पर? अब मैया ने जब कन्हैया की तरफ देखा तो कन्हैया मुस्कुराने लगे। विगत 7 दिन हो गए। इंद्र ने कहा क्यों, जाकर के देख के आओ, ब्रज बह गया होगा। देखा तो धूल उड़ रही है। कहा महाराज वहां तो एक कण भी नहीं भींगा, फिर जल गया कहां? तो यहाँ एक अंतर कथा आती है अन्यानी पुराणों से कि महाराज ये जो जल है ये अगस्त्य ऋषि पी गए। बोले क्यों पी गए, कैसे पी गए? कहा एक ये कथा आती है, एक बार भगवान शंकर और मैया पार्वती दोनों बैठे थे। मन हुआ कि किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। अब ब्राह्मण आए भोजन करने के लिए, तो ब्राह्मण पहुंचे और ब्राह्मण का भोजन वही 2 पूरी 4 पूरी 6 पूरी, बस मैया पार्वती का मन संतुष्ट नहीं हो रहा। कहा बाबा कोई अच्छा सा ब्राह्मण बुलाओ जिसको हम भोजन करा के संतुष्ट हो जाएं, जहां लगे कि भोजन इसने कर लिया ब्राह्मण। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने जो ध्यान लगाया, अगस्त्य ऋषि से कहा कि भगवान आपके हमारे यहाँ निमंत्रण है, आपका निमंत्रण हमारे यहाँ है, आइए पधारिए। बाबा पधारे, बैठ गए। लाओ मैया भोजन। मैया गई, सुंदर थाल लगाया, 56 प्रकार के भोजन, छोटी छोटी कटोरियों में वो पकवान लेकर के आई। वो थाल लगा करके देखा अगस्त्य जी ने, तो अगस्त्य जी को हंसी आई। बोले मैया क्या खिला रही है? देखो भोजन कराओ तो फिर भरपेट कराओ। मैया ने कहा देखो बाबा आप प्रारंभ करो, भोग लगाओ, इसके बाद हम लेके आ रही हैं, आप पाते जाना, हम गरम गरम लेके। कहा ठीक है। बाबा ने भोजन प्रारंभ किया और महाराज भोजन करते जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर सुबह हो गई, फिर शाम हो गई, फिर सुबह हो गई। मैया पार्वती जी थक गई। आई तो बोले बाबा जब आधा भोजन हो जाए तो जल मांग लेना, जल पी लेना। बाबा बोले मैया आधा भोजन हो तो आधा होगा तो हम पी लेंगे पानी। जो मैया बहुत थक गई तो अपनी जो बहुएं हैं रिद्धि सिद्धि, उनको बुलाया। रिद्धि सिद्धि बैठ गई। साक्षात रिद्धि सिद्धि और मैया पार्वती ही साक्षात अन्नपूर्णा है। एक दिन नहीं 17 दिन निकल गए, बाबा का भोजन पूरा नहीं हो रहा। यहाँ रिद्धि सिद्धि महाराज पसीने में डूब गई। प्रार्थना करती हैं मैया पार्वती भोले बाबा से, बाबा बस हमारी इच्छा तृप्त हो गई, अब कृपा करो कुछ। भोले बाबा ने कहा अगर अभी भी कुछ कसर हो तो बताओ, अभी और चलेगा भोजन 2, 4, 10 दिन 15 दिन। मैया ने कहा नहीं बाबा बस
कृपा करो कुछ। भगवान शंकर स्वयं एक ऋषि बनकर के आए और आकर के बगल में बैठ गए। मैया से कहा, मैया लाओ कुछ भोजन। अब मैया तो पहले ही परेशान थी, जब पंडित जी को देखा दूसरे संत को और झुलस गई। कहा हम एक ही से परेशान थे, दूसरे फिर आ गए। पर थाली लेकर के आई, बाबा ने कुछ थोड़ा खाया और खा करके हाथ धो दिए। और एक नियम होता है भोजन करने का कि जो पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं, जब सब लोग पा चुके हैं तब कहीं जाकर के हाथ धुलना चाहिए। और अगर किसी ने हाथ बीच में धुल दिए तो फिर भोजन वहीं बंद। हालांकि ये व्यवस्था अपने यहाँ देखने को नहीं मिलती है। हमें तो नहीं लगता, क्यों? विवाह शादी होती है तो गेस्ट हाउस से होती हैं, और भंडारे होते हैं तो विशेष ना कुछ खास नियम नहीं होता। अगर ये व्यवस्था देखनी है तो आप वृंदावन जाइए कभी, और वृंदावन में जो भंडारे चलते हैं, आप किसी भी आश्रम में देखना, अगर भंडारा शुरू हुआ तो जब तक पूरा भोजन नहीं आ जाएगा सबके पास, तब तक भोजन प्रारंभ नहीं होता। और जब तक सब भोजन ना कर लें तब तक भोजन हाथ नहीं धुले जाते। ये नियम है और ऐसा होना चाहिए। पर अब भैया नया जमाना, मॉडर्न जमाना, अब की तो बात ही निराली है। पहले जब ऐसा भोजन कराते थे तो पता है कुत्तो भोजन होता था, कुत्तों को भोजन कराते थे, इकट्ठा सारा का सारा रख दिया बाहर और आ रहे हैं कुत्ते खा रहे हैं। वही आज परंपरा, वही व्यवस्था हमारे और आपके बीच में आ गई। गेस्ट हाउस, वफर, जूठे हाथों जा रहे हैं वही ले रहे हैं, चप्पल पहने हैं। इससे अन्न का अपमान होता है। कभी भी भोजन करिए चप्पल जूता पहन कर नहीं करने चाहिए। कभी जूठे मुख से भोजन को नहीं छूना चाहिए। अन्य देवता का अपमान होता है। पर माने कौन? क्यों महाराज, अब सब चलता ठीक है। यहाँ जैसे ही हाथ धोले, अगस्त ऋषि ने देखा बगल से, क्रोध करना चाहते हैं, पर तब तक भगवान शिव ने अपना स्वरूप दिखा दिया। हाथ धोले, कहा मैया लाओ जल पिलाओ। अब मैया बोली जब भोजन इतना किया, जल पता नहीं कितना पिएंगे, कृपा करो महाराज जल बाबा पिलाएं तुम्हें। शंकर भगवान ने कहा प्रभु अभी तो नहीं, पर द्वापर में जब कन्हैया, नारायण जब कन्हैया बन करके आएंगे उस समय हम तुम्हें भोजन जल पिलाएंगे। आज अगस्त जी बैठे हैं, जल पी रहे हैं। और जल इकट्ठा एकत्रित कैसे हो रहा? बोले जो शेषनाग हैं वो अपनी कुंडी बनाए बैठे हैं, जल एकत्रित हो रहा, उसी जल को अंजलि लगा करके अगस्त ऋषि पी रहे हैं। वही अगस्त ऋषि जिसने 2.5 अंजलि में महाराज समुद्र को पी गए थे, वही अगस्त जी आज सारा जल उस बारिश का पी गए। 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चला कि धूल उड़ रही है, समझ गए कि ये परमात्मा है। और जब समझ गए तो दौड़ पड़े वहां से, और दौड़ते हुए आए और भगवान के चरणों में साष्टांग गिर गए और भगवान से प्रार्थना की, पिता गुरु तुम जगतामधीशो, दुरतया काल उपाधि दंडः, हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे,